हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम डी फार्मेसी करना चाहते हैं और हमारी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा वीक है तो हमें डी फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। या अगर हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं और हमारी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है तो हमें जो है डी फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसके लिए मैं अपना ओपिनियन आपको बताऊंगा कि मैंने एडमिशन लिया, मेरी इंग्लिश कैसी है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं भी एक फार्मेसी स्टूडेंट हूं और मैं भी यूपी बोर्ड से ही पास आउट हूं, मतलब हिंदी मीडियम से पास आउट हूं। मेरी भी इंग्लिश खास अच्छी नहीं है, बस नॉर्मल ही है, नॉर्मल भी नहीं है, नॉर्मल से भी नीचे ही है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी इंग्लिश जो है बहुत ज़्यादा वीक है तो आप जो है डी फार्मेसी नहीं कर सकते। आप अगर ऐसे, मैं एक एवरेज बताऊं, अगर आपके इंग्लिश आपको पढ़नी आती है, अगर आपको इंग्लिश पढ़नी आती है, लिखने की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको इंग्लिश ठीक ठाक पढ़नी आती है तो आप फार्मेसी आराम से कर सकते हैं। जब आप पढ़ना जानते हैं तो आप उसको एक दिन लिखना भी सीख जाएंगे। जैसे कि मेरी इंग्लिश वीक है, मैंने फार्मेसी में एडमिशन लिया था तो शुरुआत के करीब 1 मंथ तक मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मतलब जैसा पढ़ तो मैं लेता था, जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको मैं रीड कर लेता था, लेकिन मैं उसको लिख नहीं पाता था बिना देखे, तो मुझे प्रॉब्लम होती थी। लेकिन धीरे धीरे टाइम बीतता गया और करीब 1 मंथ के बाद में मेरी ये प्रॉब्लम दूर होने लगी। फिर मैं आराम से उसको लिख भी लेता था और पढ़ भी लेता था, मुझे उसकी स्पेलिंग्स भी याद रहने लगी। तो अगर आप ऐसे समझिए कि अगर आप इंग्लिश को पढ़ लेते हैं, ठीक ठाक नॉर्मली पढ़ लेते हैं, ज़्यादा हाई फाई भी नहीं, तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं। आप कुछ टाइम बाद अगर अपना जो है प्रोग्रेस रखेंगे, थोड़ा उसमें ध्यान देंगे, तो आप कुछ टाइम बाद में इंग्लिश को कवर कर लेंगे और आप फार्मेसी आराम से कर सकते हैं। तो इतना कोई टफ नहीं है। अगर आपको इंग्लिश पढ़नी आती है तो आप लिख भी लेंगे और समझने भी लगेंगे। कुछ टाइम बाद में समझ भी आने लगेगी कि हाँ, ये है क्या चीज़। तो यह था मेरा ओपिनियन कि अगर आप इंग्लिश पढ़ना जानते हैं, ना आपको लिखना आती है बिना देखे, ना आप उसका मीनिंग निकाल सकते हैं, और बस सिर्फ पढ़ना आते हैं, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। आपको कुछ टाइम बाद में, करीब 1 मंथ की प्रोग्रेस के बाद, आप उस चीज़ को समझने भी लगेंगे, बिना देखे लिखने भी लगेंगे। कोई प्रॉब्लम आपको फिर नहीं आएगी, क्योंकि फार्मेसी टोटल इंग्लिश में ही है, एग्ज़िट एग्ज़ाम भी इंग्लिश में ही है। इसलिए आपको ये चीज़ तो कवर करनी होगी, चाहे आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हों, हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के हों, आपको ये चीज़ करनी है। थैंक यू, बाय।